किसी भी देश का सबसे बड़ा महापर्व के रूप में देखा जाता है उसकी मतदान प्रक्रिया। मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए भारत में या भारत जैसे जितने भी लोकतंत्र हैं उन सभी में कई सेक्रीफाइस हुए, कई महापुरुषों ने अपनी जान तक न्यौछावर किया है। हमारे साथ में डॉक्टर निष्ठा हैं जिन्होंने दुबई में अपना पूरा करियर शुरू किया था, लेकिन सिर्फ मतदान प्रक्रिया के लिए, मतदान करने के लिए दिल्ली वापस आई हैं। डॉक्टर निष्ठा, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि मतलब इतना विश्वास लोकतंत्र में आपको कैसे है कि वहाँ से आप पैसा खर्च करके अपना करियर वहाँ रख के यहाँ पर आई हैं आप? एक्चुअली मैं दिल्ली में ही बड़ी हुई हूँ। जो वोटिंग सिस्टम है उससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा लगाव है। तो दुबई जाने के बाद ये चीज़ मैं मिस करती हूँ कि मेरा वोट है जो वेस्ट हो रहा है, जो मैं नहीं चाहती, क्योंकि एवरी वोट मैटर्स। तो इस वजह से मेरे को उससे वोट करने के लिए आज का दिन था, दिल्ली में वोटिंग थी, तो मैं अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमारा ये एक राइट है जो हम हर एक नागरिक को पूरा करना चाहिए। तो इसीलिए जस्ट उसको पूरा करने के लिए मैं दिल्ली आई हूँ वोट करने के लिए। डॉक्टर निष्ठा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि खर्चा कितना लगा, क्योंकि लोग कंपेयर कर, जैसे मैं जहाँ का रहने वाला, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होता मैं नहीं जा पाता हूँ और ये हमारे लिए दुख की बात है। आपको दर्शक देखेंगे, आप वो जाने कि कितना खर्च करके आप दुबई से यहाँ आई हैं। कम से कम 40 से 50 हज़ार की सिर्फ फ़्लाइट्स का खर्चा हो जाता है वहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि इंस्टेंट में जब हमें पता चलता है कि अब वोटिंग है तो पहले बुकिंग करानी पड़ती है। तो सारे अपना वहाँ पे करियर छोड़ के, जॉब छोड़ के, उसका अलग हमारा नुकसान होता है। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसों से ज़्यादा इस टाइम हमारा राइट इंपॉर्टेंट है, देश का बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही कैंडिडेट आना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले, देश का आगे अच्छी ग्रोथ हो। उसके लिए हमारे लिए ये छोटी मोटी रकम इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक जो हमारा राइट है, क्या पता हमारे वोट से कोई एक ऐसा कैंडिडेट आ सके जो एक नया बदलाव ला पाए दिल्ली में और इस इंडिया में। एक बात और कि जिस तरीके से अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, आप कितने दिन से दुबई में रह रही हैं वैसे? 1 साल से। 1 साल। तो कोई अंतर दिखा है आपको दिल्ली के विकास में और दुबई के विकास में, या राजनीतिक वहाँ कैसी है और यहाँ का राजनीति में अंतर क्या दिखाई देता है? बहुत अलग सिस्टम है दुबई का और इंडिया का, दोनों को कंपेयर नहीं किया जाता। वहाँ पे एक अलग रूलरशिप चलती है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है हमारी, तो दोनों बहुत अलग है। पर जो वहाँ के रूल्स हैं, वहाँ के जो कोऑर्डिनेशन है आपस में, वो बहुत बेटर है जो मेरे को समझ आया। इंडिया में अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है, तो इसीलिए बस इंडिया आए हैं कि हमारा जो हम वहाँ देख सकते हैं वो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर पाएँ। जो इंडिया में सुरक्षा चाहिए, जो इंडिया में डेवलपमेंट चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे जितने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, वहाँ पे कोई भी महिला रात के 3 बजे भी आराम से सुरक्षा से अकेले घूम सकती है बिना किसी खौफ के। बट आज मैं दिल्ली में रहते हुए भी अकेले यहाँ से 8 बजे के बाद या फिर दिन में भी मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती। तो ये बहुत सारे सुधार के चेंजेस है जो बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी है लाने। तो वो चीज़ मैं बहुत समझती हूँ, इसलिए मैं वोट करने के लिए आई हूँ। 3 पार्टियां मुख्यतः आपके दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं। तीनों पार्टियों ने अपने अपने वादे किए हैं, चाहे कोई भी वादे हों, और उन वादों में मुफ्त ज़्यादा है कि मुफ्त बिजली देना, मुफ्त पानी देना या बस की यात्रा। आप महिला होने के नाते क्या मानती हैं कि वो सही हैं? मेरे को लगता है इनसे कोई ज़्यादा सुधार नहीं आएगा। मुफ्त का ये तो आप एक तरह से लालच दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं कि ये टॉफ़ी ले लो और हमें बना दो, और आप काम चाहे बाद में देना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे को लगता है एक जो जेन्युइनली आप कुछ करना चाहिए वो वुमेन की सेफ्टी के लिए, इंडिया की ग्रोथ उसी से होगी। जब आप वुमेन को एक सेफ़ फील करा पाएंगे, एक सेफ़ इन्वायरमेंट दे पाएंगे, तो उसी में जब वुमेन बढ़ेंगी तो आपके साथ में जो टोटल 50% पॉपुलेशन में है, 50 फीमेल है, फीमेल को 50% को प्रोटेक्शन देंगे तो बाकी 50% आराम से ग्रो कर सकती है। जब आपने बताया दोस्तों को, अपने आपके कलीग जितने रहे होंगे या जिसको कि हम चुनाव के लिए जा रहे हैं मतदान के, तो किसी ने कुछ कहा नहीं? क्योंकि बड़ा ऑड सा है। नहीं, सब समझते हैं इस चीज़ को कि वोट देने के लिए आजकल बहुत इम्पोर्टेंस है वोट देने की। सबको पता है कि हमारा एक राइट है, जो राइट वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनको बताने के बाद वो सब समझे कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे दुबई में ये सिस्टम नहीं है, तो वो समझते कि इंडिया में इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उन सब ने मेरे को साथ दिया। एक बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया है, बटन दबाते हैं हम ईवीएम मशीन का और उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं लोग, तो आप क्या मानती हैं कि ईवीएम या बैलेट पेपर क्या सही है? बट आई थिंक ये सिस्टम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कहते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू उसी तरीके से है कि एक वोट की कीमत लोकतंत्र में क्या होता है वो सिर्फ लोकतंत्र में रहने वाला व्यक्ति जान सकता है। तो डॉक्टर निष्ठा भारद्वाज दुबई से सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, अपने अधिकार को यहाँ इस्तेमाल करने के लिए आई हैं और खर्चा करके आई हैं और एक नज़ीर के रूप में बन सकती हैं।